तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए चाहिए वाहन। किसान खेतों में बुवाई की तैयारी कर रहे हैं। एम्बुलेंस से लेकर स्कूल बस तक हर चीज पेट्रोल डीजल पर निर्भर है। और ऐसे समय में अगर पेट्रोल पंप बंद हो गए तो आम आदमी की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नूहाल। राजस्थान में अब गर्मी के साथ साथ एक और बड़ा संकट लोगों की परेशानी बढ़ सकता है और वो संकट है पेट्रोल और डीजल का। जी हाँ, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो 1 जून से राजस्थान के कई पेट्रोल पंपों पर ताले लटक सकते हैं। पेट्रोल पंप संचालकों ने सरकार को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे लंबे समय तक हड़ताल पर चले जाएंगे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। संचालकों का कहना है कि राज्य में पेट्रोल डीजल पर बहुत ज्यादा वैट लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान में ईंधन पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी महंगा हो गया है। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, यानी वो टैक्स जो राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर लगाती है। डीलर्स का कहना है कि राजस्थान में ये टैक्स इतना ज्यादा है कि लोग आसपास के राज्यों से पेट्रोल भरवाना ज्यादा सही समझ रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान यहाँ के पेट्रोल पंप संचालकों को उठाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, डीलर्स का आरोप है कि तेल कंपनियां सप्लाई पर भी कई तरह की पाबंदियां लगा रही है। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर एक तय सीमा से ज्यादा पेट्रोल और डीजल देने पर रोक लगा दी गई है। किसानों को ड्रम में डीजल देने पर भी प्रतिबंध जैसी स्थिति बन रही है, जिससे आने वाले दिनों में खेती किसानी पर भी असर पड़ सकता है। और अब इस पूरे विवाद में एक और बड़ा आरोप सामने आया है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि कई बार सरकारी रैलियों में, बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों में और नेताओं और प्रधानमंत्री के दौरों में उधार का पेट्रोल डीजल लिया जाता है, लेकिन उसका भुगतान समय पर नहीं होता। डीलर्स का आरोप है कि इससे छोटे पेट्रोल पंप मालिकों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी बड़े राजनीतिक कार्यक्रम, सरकारी रैलियां या प्रधानमंत्री के दौरे होते हैं तो कई जगहों पर पेट्रोल डीजल की सप्लाई देने का दबाव बनाया जाता है, लेकिन बाद में पेमेंट और खर्च को लेकर पेट्रोल पर संचालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर 1 जून से हड़ताल शुरू होती है तो क्या राजस्थान में पेट्रोल डीजल का संकट खड़ा हो जाएगा? क्या आम जनता को लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा? क्या सरकार समय रहते कोई समाधान निकालेगी? क्योंकि यहाँ सिर्फ पेट्रोल पंप संचालकों की लड़ाई नहीं है, ये सीधा असर डाल सकती है हर उस परिवार पर जो रोज कमाने निकलता है, हर उस किसान पर जो अपने खेत तक पहुंचने के लिए डीजल पर निर्भर है और हर उस आम इंसान पर जिसकी जिंदगी पहले ही महंगाई की मार झेल रही है। अगर हड़ताल लंबी चली तो सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता, मरीजों, किसानों और रोजाना सफर करने वाले लोगों को उठानी पड़ सकती है। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लग सकती हैं और कई इलाकों में पेट्रोल डीजल की किल्लत भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल सभी की नजरें सरकार और पेट्रोलियम डीलर्स की अगली बैठक पर टिकी है। देखना होगा कि बातचीत से रास्ता निकलता है या फिर 1 जून से राजस्थान के पहिए सच में थम जाते हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।